हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका ऑनलाइन टीचर सुदीप, आपका अपने चैनल थिंकिंग मॉडल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है, और वो है GIF। जी हाँ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है दोस्तों जिसको आपने देखा होगा, अक्सर छोटी छोटी इमेजेस होती हैं जो एनिमेट करती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये वेबसाइट्स पर बहुत यूजफुल होती हैं। जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको आफ्टर इफेक्ट पे किस तरीके से बनाते हैं ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं आफ्टर इफेक्ट पे, सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर पर। कुछ काम इलस्ट्रेटर पर करेंगे, वहां पर दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊंगा कि किस तरीके से हम इसको एनिमेट करते हैं। तो आइए चलते हैं आफ्टर एडोब इलस्ट्रेटर पर, देन वहां पर कुछ बनाते हैं। तो हम आ गए हैं एडोब इलस्ट्रेटर पर, और इस पर हम बनाएंगे एक फूल। तो आपको मैं एक प्रकार से फूल बनाना भी, फूल मतलब बेवकूफ नहीं, फ्लावर। तो मैं आपको एक प्रकार से फ्लावर बनाना भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं एक एलिप्स टूल, और इस एलिप्स टूल की मदद से हम बनाते हैं एक सर्कल। शिफ्ट दबाकर बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। देन इसको हम सेंटर पे ले आते हैं और सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करते हैं। देन इसे थोड़ा साइज में कम करते हैं और फिर से इसको सेंटर पर ले आते हैं। ओके, देन हम आते हैं आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ये एक बेहतरीन फूल की पत्ती का, यानी फ्लावर की लीव्स का शेप आपके पास आ गया। ये हैंडल्स हैं जिससे आप इनको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा शेप है और इसे चेंज करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आप चाहें तो यहाँ से इनका शेप बदल सकते हैं। अब कलर पे आते हैं और ग्रेडियंट्स को चूज़ करते हैं। देन यहाँ से फूल का एक बेहतरीन कलर बनाते हैं जो आपको अच्छा लगे। पिंक कलर का भी आप बना सकते हैं। चलिए पिंक कलर का ही बना लेते हैं। ओके, हमारा ये कलर बन गया। देन हम सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पर आते हैं। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद यहाँ से रिपीट के ऑप्शन पे आते हैं और रेडियल पर आ जाते हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन एकदम बेहतरीन फूल का शेप और फूल की पत्तियां तैयार है। इस पॉइंट को यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको हम लेकर आ जाएंगे, एकदम क्लोज कर देते हैं। देन इसको हम सेंटर पे लेके आते हैं। ओके, और देन इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे और इंस्टेंस को बढ़ाएंगे। कितना इंस्टेंस रखना है आपको, सपोज हमने 13 रख लिया। 13 पर एकदम बेहतरीन फूल बनकर आपके सामने ये तैयार है मित्र। और अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, फ्लावर नाम से। फ्लावर एडोब इलस्ट्रेटर में आपको इसे सेव करना है, ये ध्यान रहे। और सेव ओके कर देना है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये फाइल सेव हो गई। अब हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट पे, और आफ्टर इफेक्ट पे आने के बाद हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। GIF जो होती है बहुत बड़ी नहीं होती हैं, ये छोटी छोटी इमेजेस होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फुल HD का रेजोल्यूशन है, 1920 बाई 1080, सॉरी 1920 बाई 1080। ये एक फुल HD का रेजोल्यूशन है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं 500 बाई 500। आप और भी छोटा कर सकते हैं और ओके करते हैं। तो हमारा एक ये GIF सॉरी एक कंपोजिशन तैयार। यहाँ से हम जो है अपनी फ्लावर को इंसर्ट करते हैं। फ्लावर जो हमने बनाया AI, ये इंपोर्ट, ओके, और इसे कंपोजिशन पर लेकर आते हैं। इसका साइज आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर पर मैंने इसका साइज काफ़ी बिग ले रखा था, इस वजह से ये काफ़ी बिग है।
और मतलब HD में ले रखा था इस वजह से, और अभी हमने इसको छोटा किया। ठीक, इस पर हम एक एनिमेशन देते हैं रोटेशन का। नॉर्मली 2 सेकंड में ये एक चक्कर कंप्लीट कर दे और आपका ये एनिमेशन तैयार है। ये देखिए बहुत फास्ट है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 180। अब देखते हैं जी, तो ये एक एनिमेशन आपका तैयार है। सिंपल सा एनिमेशन है। एन दबाकर मैंने अपने एरिया को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपको GIF एनिमेट करने के लिए मीडिया इनकोडर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया इनकोडर की। और मीडिया इनकोडर वही वर्जन का होना चाहिए जिस वर्जन का आफ्टर इफेक्ट है। जैसे मेरा आफ्टर इफेक्ट 2020 का है, तो आपका मीडिया इनकोडर भी 2020 का ही होना चाहिए। ये रहा एडोब मीडिया इनकोडर। शॉर्टकट है इसका Ctrl+Alt+M। इसे हम ओपन करेंगे, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। और इसको ओपन करने के बाद हम जो है यहाँ से एनिमेट करेंगे GIF को। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसे ओपन हो जाने दीजिए। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम जब ओपन होता है तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। यहाँ पर हमारी वो इमेज, हमारा वो कंपोजिशन अभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आप इसे देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ऐड कर देगा। एक ये देखिए ये आ गया। यहाँ अब हमें करना क्या है, हमको यहाँ से वीडियो रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, एक डायनेमिक लिंक कनेक्शन बनेगा हमारे इसके बीच में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो सकता है आपके सिस्टम पे ना ले, मेरे सिस्टम पर टाइम ले रहा है। और यहाँ से हम एनिमेटेड GIF पे क्लिक करते हैं। एनिमेटेड GIF पर क्लिक करना है और किसी भी चीज़ को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोकेशन देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर इसे सेव करना है। आप डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। देन एनिमेशन शुरू है और बहुत ही जल्दी ये एनिमेट करके आपको दे देगा। देखिए बहुत ही तेज़ी से एनिमेट कर रहा है। इसके बाद फाइनली आपके पास डन का मैसेज आ गया कि आपका ये डन है। अब ये हम अपनी GIF को देखते हैं किस नाम से, कंपोजिशन नाम से हमने इसे बना रखी थी। ये देखिए ये GIF फॉर्मेट में आ गई। हमारी साइज भी बहुत कम है इसका और ये बाकायदा एनिमेशन वर्क करेगा। ये देखिए, तो देखा आपने दोस्तों। अब मैं इसे आपको इस पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम पर इस फाइल को प्ले करेंगे तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है और ये एनिमेशन तैयार है। और भी इसे बेहतरीन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमारा एनिमेशन तैयार होता है। बेसिकली ये इमेजेस और छोटी होती हैं। जो बीच में झटका देख रहे हैं आप, वही सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ब्रेक दे रखा है इस वजह से। अगर इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। हाई क्वालिटी में भी आप इसे रेंडर कर सकते हैं। फुल चक्कर मैंने लगाया होता तो ऐसा इशू नहीं आता दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। सपोज करिए हम बहुत छोटे छोटे मैं भी दिखाना चाह रहा था बेसिकली कि एक सपोज, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम वापस से अपनी कंपोजिशन पर आते हैं और हम एक नई कंपोजिशन लेते हैं जो कि होगी हमारी 1920 बाई 1080 फुल HD का कंपोजिशन। और इस फुल HD की कंपोजिशन पर हम अपनी फ्लावर की इमेज को फिर से लगाते हैं, ये इंसर्ट करते हैं। ओके, देन हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं और इसे हम स्मॉल कर देते हैं। ये याद रहे। Ctrl+D, then Ctrl+D,
कहने का मतलब दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये एनिमेट करके आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा साइज़ में इसका और बड़ा कर दूंगा अभी, ये देन ये देन ये, ओके 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 ओके, देन oops I'm sorry, यहाँ पर मैंने ले लिया, देन इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ओके, देन इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ओके, देन इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, रोटेशन दबाया, एनिमेशन लगाया, 2 सेकंड का मैंने एनिमेशन दबाया और पूरा एक राउंड मैंने दे दिया कि ये सब पूरा एक राउंड का एनिमेशन तैयार हो जाए। यहाँ से एन दबा कर एरिया को छोटा कर लिया। अब आप देखिए ये एनिमेशन आपका तैयार है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप एनिमेट कर सकते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था। और इसको आप ट्रांसपेरेंट भी रेंडर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रेंडर कर सकते हैं, ये याद रहे, आप ट्रांसपेरेंट भी रेंडर कर सकते हैं। और मैं आपको ट्रांसपेरेंट रेंडर करना पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ट्रांसपेरेंट इसको रेंडर किया जाएगा। और ट्रांसपेरेंट रेंडर करने का क्या फ़ायदा है, सिंपल सा एकदम तरीका है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ट्रांसपेरेंट वीडियो के फॉर्मेट में होगा, वो GIF में नहीं होगा, ये याद रहे आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ये वीडियो के फॉर्मेट में आएगा, GIF के फॉर्मेट में नहीं आएगा। अब आप इसे रेंडर कर सकते हैं और ये एक छोटा सा एनिमेशन आपका बना हुआ है ट्रांसपेरेंट के ऊपर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ गौर से, अगर आप देखेंगे मैं इसी वीडियो में आपको चलाकर दिखाता हूँ इस एनिमेशन को। हम एक नॉर्मल सा वीडियो यहाँ से लेते हैं या नॉर्मल एक इमेज ही ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसी इमेज को इंपोर्ट कर दिया कुछ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि रीज़न ये है कि हमारे पास ओके कुछ गलत मैं कंपोजिशन लेकर आ गया, कोई बात नहीं। मैं एक नई इमेज को यहाँ से रेंडर करता हूँ। सपोज़ करिए मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और ये इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। देन इसको मैं अपने कंपोजिशन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने जो अपना वीडियो रेंडर किया है उसको लेकर आते हैं, इसी नाम से आई थिंक था वो, और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब आप देखिए ये एक बेहतरीन एनिमेशन है आपके लिए, और ये देखिए फर्स्ट क्लास एनिमेशन है दोस्तों, आप बना सकते हैं इसको। और जल्दी मैं आपको लिए एक नई खुशखबरी है कि मैं आपके लिए इलस्ट्रेटर की भी क्लासेस लेकर आने वाला हूं और सिखाऊंगा आपको। बस फ़र्क मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था दोस्तों कि ये एनिमेशन है, देखिए आप, ट्रांसपेरेंट का, और इसी जगह पर मैंने एनिमेशन एक बना रखा था जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, GIF का। ये GIF है और ये ट्रांसपेरेंट वीडियो है, दोनों ही एनिमेटेड है, बट एक ट्रांसपेरेंट है और एक ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक वीडियो के फॉर्मेट में है और एक है आपके GIF के फॉर्मेट में। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्वालिटी का, एनिमेशन का, ट्रांसपेरेंसी का, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर यूज़ करने का। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि GIF का यूज़ जो है हम वेबसाइट्स बनाने में ज़्यादा करते हैं। तो ये थी क्लास आपकी आज की कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट वीडियो को रेंडर करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय दोस्तों।